अश्विन के पांव में चोट लगी है। ये उस वक्त पुल पर ही मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। पुल पर आप कहाँ मौजूद थे और आपने क्या देखा? मैं पुल पर सामने वाला जो अर्धा पुल गिर गया है ना, उस जगह पर मौजूद था। इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ। इंजीनियरिंग तो बोली थी। तो आप क्या उन लटकने वाले लोगों में थे या आप नीचे गिर गए थे पानी में? नहीं, हम लटकने वाले लोगों में। लटकने वाले लोग। तो जब ये हादसा हुआ तो क्या हुआ, कितने लोग थे और कौन कौन थे? बुजुर्ग ज्यादा थे, महिलाएं ज्यादा थी, बच्चे ज्यादा थे? वो सभी लोग थे पर जे मृत्यु पामेला ने ज्यादा बच्चे लोग मृत्यु पामे गए, क्योंकि बच्चा नहीं बचेगा। बच्चा नहीं झाड़ी पकड़ गया, नहीं अटकेगा, बच्चा मर गया है। सब बच्चे ज्यादा मरे। बच्चे ज्यादा मरे। तो हुआ क्या था उस वक्त जिस वक्त पुल गिरा? आपने क्या देखा? जब 15-20 लोग 25-30 साल का था, वो हिला रहा था, में सेल्फी पाड़ रहा था, ओले का बीजा लतू मार रहा था, वाइडे मस्ती कर रहा था। 400-500 की भीड़ हो गई पुल पर। आमने सामने कोई जा नहीं रहा था। जो जहां था वहीं खड़ा। वो जाने का नहीं देता है और राइड उपाड़ता था। वो 3 बार आवाज आई। पहली बार आवाज आई धीरे से आई, दूसरी बार साथ से आई, तीसरी बार इतनी आवाज आई ना कि टूट गया। जोर किस तरह की आवाज थी? बहुत आवाज थी, एकदम आवाज आई, धड़ाका बड़ा आवाज आई, धड़ाके स्टाइल जैसे कुछ टूटा हो। हाँ, पहली बार आवाज आई पलंग केम खेत। तो आपके सामने जब पहली बार आवाज आई तो क्या टूटने की आवाज थी, कैसा लगा? पहली बार तो आवाज आई, बीजी बार आवाज आई, टूटी बार इतनी आवाज आई कि कोई कुछ हो गया ना, हम सीधा गिर गए। समझ ही नहीं पाए क्या हुआ? समझने गिर गए सभी लोग, एक बीजे में ऊपर पड़ने लगे। उसके बाद बाहर कैसे निकले? वो मेरे ऊपर से 60-70 लोग थे ना, हमने झाड़ी पकड़ी। पहली बार आवाज आया ना। जाली कह रहे हो आप, जो पुल पे जाली थी? पुल पे लीले कलर की झाड़ी थी, 6 फीट की, मेरे से इतने बहुत बड़ी। हरे रंग की? हाँ, नीले रंग की झाड़ी थी। हमने पकड़ ली, वो गिलाते थे ना, हमने पकड़ ली। तीसरी बार जब आया तो झाड़ी हम ये गिरने लगे सभी लोग एक बीजे पे। हमने इधर से झाड़ी पकड़ी और 4-5 लोग जो डरते डरते नीचे आए ना, पुल ऐसा गिर गया। मेरा पग में ये झाड़ी मुकर गई और मैं पुल पर गिरने लगा तो मेरे हाथ में दूसरी भी झाड़ी आ गई, वो मैंने पकड़ ली। तो जाली पकड़ने में कामयाब रहे। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी मेरी तबीयत अच्छी है। तो इनके पाँव में चोट लगी है, कह रहे हैं कि वो जाली पकड़ने में कामयाब रहे, इस वजह से बच गए। ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने 3 आवाजें सुनी थी। पहली आवाज, दूसरी आवाज धमाका कह सकते हैं। किस तरह की आवाज थी? पहली आवाज धीरे थी, दूसरी भी धीरे, तीसरी आवाज बहुत बड़ी। तो समझ सकते हैं तीसरी आवाज में वो जब लोहे का इतना मजबूत रोप टूटा होगा तो वो आवाज आई होगी, वो समझा जा सकता है। और ये खुशनसीब निकले कि ये सुरक्षित है। सर, आपके साथ कोई और था? मेरा दोस्त था प्रकाश वाघेला। वो स्वस्थ है? वो स्वस्थ है, झाड़ी पकड़ रही और वो सामने की झाड़ी थी ना, इसलिए उसको कोई भटका नहीं रहा ना, पकड़ ली उसने झाड़ी। मेरे तो पीछे 50-60 आदमी था, मुझे सब भटकाने लगे। तो ये बड़ी बात है, किस्मत इनकी अच्छी थी कि उस हादसे में बच गए। फिलहाल चोट लगी है, यहाँ सिविल अस्पताल में भर्ती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मोरबी पहुंचेंगे तो अफसरों से बैठक करेंगे और पूछेंगे कि हादसा कैसे हुआ। हादसे वाली जगह पर कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें ऑफिसर्स की लापरवाही भी नजर आ रही है। और जो तस्वीरें हम लगातार इंडिया टीवी पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इस ब्रिज को रिनोवेशन के लिए बंद किया गया था, क्या उस दौरान यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरत थी, इसकी जो मजबूती थी, क्या उसको चेक नहीं किया गया? क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको जंग लगे नट बोल्ट्स नजर आ रहे होंगे, आपको जहाँ पर जंग लगे जो तारें वो नजर आ रही होंगी। हादसे के बाद कई सवाल भी उठे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका क्यों दिया गया और ठेका देने से पहले कंपनी की पड़ताल क्यों नहीं की गई? और जो आप ये तार देख रहे हैं, जो ये मेन यहाँ पर केबल था जो पूरी तरह से टूट चुका है, और ये बताता है कि क्या ये केबल नहीं बदलना चाहिए था? क्या इस केबल को अगर बदल दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता? क्यों इस केबल को नहीं बदला गया? क्योंकि इतने पुराने केबल की वजह से क्या ये भार नहीं ले पाया?
और इसी वजह से यह हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आप जो कंपनी थी, क्या इस कंपनी ने इसके स्क्रूटिनी करवाई थी, मतलब कि फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था? क्या ये जो पुल है, क्या ये अब लोगों के लिए तैयार है? क्या ये वजन सह सकता है? और अगर वजन सह सकता है तो कितने वजन ये सह सकता है? एक वक्त में कितने लोग इस पर जा सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत जरूरी हो जाते हैं और इसकी जो जांच हो रही है, SIT इसकी जांच कर रही है, CFSL की टीम इसको जो जांच कर रही है वो इसमें पता लगा पाएगी। और खास बात है, देखिए कि जो CFSL की टीम आई थी वो एक एक करके हर एक तार के लेंथ और ब्रेथ को भी देख रही थी कि आखिरकार ये देखिए किस तरह से वेल्डिंग करके यहाँ पर चीज़ों को जोड़ के रखा गया था। ये भी बताता है कि यहाँ पर जो रेनोवेशन का काम हुआ था वो सही नहीं था। और हादसे के गुनहगार कौन है? हादसे में जो बच गए वो खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने हादसे के उन घायलों से बातचीत की है जो बाल बाल बच गए। अब जैसे जैसे हादसा दूर होता जा रहा है, लोग बोलने की स्थिति में हैं और बता रहे हैं कि क्या हुआ। हमारे साथ एक शख्स हैं, इनके गले में तार लगा क्योंकि ये नीचे गिरे थे। हालांकि अभी हमने पूछा है, इनसे परमिशन ली है, बोलने की स्थिति में है। क्या नाम है सर आपका और उस वक्त क्या हुआ था? मेरा नाम चावड़ा महेश है। उस वक्त हम 3 दोस्त थे और तीनों ने अभी हमें टिकट खरीदा और अभी अंदर हम एंटर ही हुए थे। एंटर होके कोने में खड़े थे, आगे भीड़ थी ना इसलिए। तो पीछे आए ना तो उसने जो भाई बोला ना, उसने बोला कि अभी इधर रुकने का नहीं, अंदर चले जाओ। जो गार्ड था उसने कहा? गार्ड था कि इधर रुकने का नहीं, अंदर चले जाओ। जैसे ही हमने पग रखा थोड़े आगे चले, जैसे ही पुल नीचे गिरा। गिरने से पहले क्या हुआ था? कोई आवाज आई थी, कोई हलचल थी, क्या था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला। कुछ पता ही नहीं चला? नहीं पता चला। ना कोई आवाज आई, अचानक से आवाज खिसक गई? हाँ, अचानक। तो फिर उसके बाद क्या याद है आपको? आपको किसने निकाला? कहाँ गिरे आप? मैं खुद निकला। अच्छा, किनारे पानी में नहीं गिरे आप? बाहर मैं गिरे? पानी में गिरा था। हाँ। पड़ने के बाद सीधा पानी में घुस गया। फिर मैं बाहर आया और अपने दोस्तों को ढूंढा। तो एक दोस्त मिला, एक दोस्त पुल पर था ना, उसके नीचे दब गया था। वो मुझको बोला कि मेरे को बचाओ। उसका कमर में क्रैक हो गया था। उसने बोला मेरे को बाल निकालो। तो फिर मैंने अकेले, मेरे से जितनी कोशिश बनती थी उतनी से मैंने वो पुल को थोड़ा ऊपर किया, पर मेरे से नहीं हुआ। फिर 2-3 भाई थे, उसको मैंने बोला कि प्लीज़ मेरे भाई, मेरा दोस्त अंदर फंस गया, थोड़ी हेल्प मेरे करो। तो उसने 2-3 भाई ने उसको ऊपर थोड़ा किया और मैंने खींच के उसको निकाला। दोस्त की तबीयत कैसी है? वो कहाँ है? अभी तो अच्छा है, उसको राजकोट ले गए। अच्छा, सीरियस होने की वजह से राजकोट शिफ्ट किया गया? राजकोट शिफ्ट किया गया। तो कमर में उसको चोट लगी? हाँ, कमर का क्रैक हो गया और पग भी फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, टिकट कितने रुपए का था और क्या टिकट लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी? लंबी लाइन लगी। टिकट 17 रुपए की थी। 17 रुपए का? हाँ। तो जितने लोग चढ़े थे उससे बाहर भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे? बाहर भी बड़े लंबी लाइन लगी थी। पुलिस थी वहाँ पे? नहीं, पुलिस संभालने के हाँ, लिए? पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी, सिर्फ टिकट काउंटर वाले? टिकट काउंटर ही थी। तो जो किले के बगल से आप जाते हैं वहाँ भी भीड़ थी? उस हाँ, पट्टी पे हाँ। लाइन लगी हुई थी लंबी? हाँ, ये तो लाइन कहाँ लगी। तक लाइन जा रही थी? लाइन तो बहुत लंबी थी, किले के बाहर तक? हाँ, किले के बाहर तक। सबको जाने दे रहे थे। सबको जाने दे? हाँ, किसी को रोका नहीं कि मत जाओ। मत जाओ। और हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका क्यों दे दिया? ठेका देने से पहले कंपनी की पड़ताल क्यों नहीं की गई? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट पुल कैसे खुल गया? और अगर ठेका लेने वाली कंपनी ने बिना सर्टिफिकेट पुल खोला तो नगर पालिका ने एक्शन क्यों नहीं लिया? रेनोवेशन के नाम पर सिर्फ फ्लोरिंग बदलने का काम क्यों हुआ? इसकी जांच नगर पालिका ने क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार FIR में किसका, इस कंपनी के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर बात क्लियर है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, क्या उसने पूरी तरह से चीजों को नियम के तहत नहीं किया? और हादसे के बाद सबसे हैरान करने वाला बयान मोरवी नगर पालिका के ऑफिसर्स का आया है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि पुल खुल गया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।